Hello everyone, Namaste. Welcome to Profit by India's new episode. And today, 28th of January, market was pretty kind to us. I think what we saw today was a sharp pullback. अच्छा pullback था, लेकिन ये due था क्योंकि one way over the week and 2 weeks, last 2 weeks, one way fall जब होता है तो फिर shorts कितने सिस्टम में आएंगे, कभी ना कभी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। ये आज का जो रैली है 28 जनवरी 2025, दिस वाज फुल क्रेडिट टू द आरबीआई। पहली बार मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि दे इंजेक्टेड लिक्विडिटी इन द सिस्टम। 1.5 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी उन्होंने इंजेक्ट की है बाय सी। दे आर द सेंट्रल बैंक, दे हैव अ लॉट ऑफ वेज टू डू इट एंड दे एक्चुअली डिड इट फॉर अस। तो वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही जब जरूरत थी। अब मुझे लग रहा है आरबीआई जो फेब में उनका मीटिंग है, द मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें एक रेट कट भी आ जाए। स्पीकिंग ऑफ रेट कट्स, the US Federal Reserve will probably meet today, tomorrow, and Thursday Indian markets जब खुलेंगे सुबह, तो आपको शायद वहां से भी वो खबर मार्केट को हिला सकती है, रेट कट आया नहीं आया। बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड इन द लास्ट 72 आवर्स एंड दैट वी ऑल नो। आई थिंक यू हैव, आपने भी देखा ही होगा, डीप सीक। सो डीप सीक इज डावोस में जो पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें वो काफी उस पे अंडर रैप्स रखा गया। बेसिकली इन शॉर्ट, चैट जीपीटी का 1/10 प्राइस में बनने वाला और चैट जीपीटी का डबल एक्यूरेसी वाला एक सिंपल एआई सिस्टम है। एंड द वर्ल्ड्स एआई एक्सपर्ट्स आर hailing it and saluting it. But you know what the problem is, guys? Problem, like, beauty and the devil both lie in the details. The problem is DeepSeek is Chinese, and how much ever we want to believe it, but I feel it's risky to download it and trust it with your data, because I'm sure when you try to download, आपके अंदर एक, as an Indian, आपके अंदर एक वो हिचक जरूर होगी कि you know what, I'm downloading a Chinese domain. You never know what they do with the data, guys. You really, you just don't know. All our data is already gone to Google, Meta, whatever other apps that you use. But they are US based, तो वो आपको exploit करेंगे पैसा लेके, because capitalism is all about you show me the money, honey, and you take whatever service you want. But with the Chinese, I think what has happened is Nasdaq जो इतना गिरा, जिसकी हम प्रतीक्षा कर ही रहे थे, रीजन अलग अलग होता है, बट जब ट्रम्प की विक्ट्री हुई थी और सारे आईटी स्टॉक्स ऐसे ऊपर जा रहे थे, मैं तो तभी से कॉन्ट्रा लेके बैठा हूँ कि Nasdaq जितना ऊपर जाएगा, इन्फोसिस हमारा जितना ऊपर जाएगा, वो वहां से 2000 से गिरना ही है। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग दैट इज ओवर वैल्यूड कैन नॉट सस्टेन ओवर देयर। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट couple of my friends, investors in the US, they were long on Nvidia, और मैंने उनको सुझाया था कि देखो, हम तो यहाँ से अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर रहे हैं यूएस में। वी हैव ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन यूएस, मोतीलाल का है, नैस्डैक ईटीएफ है। बट आई हैड स्पेसिफिकली आस्क्ड देम, जैसे हम यहाँ इन्फोसिस में शॉर्ट थे, हमने कहा था नैस्डैक और स्पेसिफिकली एनवीडिया में शॉर्ट एट $141 पे शॉर्ट होना चाहिए। एंड we are blessed. They came out, they made 15% returns, being short, heavily short on Nvidia, और अभी वो ट्रेड रिवर्स हो रहा है। तो डीप सीक इज बिकमिंग लाइक द न्यू डिसरप्टर इन द वर्ल्ड। आरबीआई ने अच्छा काम किया है। हैविंग सेड दैट, आज का मोमेंटम कल परसों कितना सस्टेन होगा, ये वीक बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। बजट को इस तरह पेश किया जाएगा शायद 1 फेब को, दैट यू नो बजट इज लाइक द सेवियर एंड हम बच गए और सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो भी हो, आई थिंक यहाँ से बाजार में वी हैव टू एडमिट दैट 22,800 से गिरावट कम है। चांसेस ऑफ, एटलीस्ट फॉर नैस फॉर निफ्टी वी कैन से दैट चांसेस कम है गिरने के, और चढ़ने के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज ऑलरेडी जो डैमेज था, देखिए, 13-14% करेक्शन जब आ जाता है वहां से आप और कितना गिरोगे, मैक्सिमम 4-5% टू मेक इट 20। और बेयर मार्केट तो ये है नहीं, तो 20% के ऊपर अगर हम गिरे तो पोटेंशियली बेयर मार्केट ही सस्टेन होता है। बट इस नए मार्केट में बुल मार्केट साइकिल्स आर बिगर एंड बेयर मार्केट्स आर शॉर्टर, सो अनदर 2-3% हियर एंड देयर इज ओके। बट यहाँ से जो अपसाइड है, now that upside is at least 10-12% over a period of this year या next year। तो अगर आप एक लॉजिकल माइंड लगा के अगर आप अज्यूम करोगे कि मेरा अपसाइड कितना है, हाउ हाउ फर्दर डाउन कैन वी गो, 3%, 4%,
आप समझ लो ना, 1,000 पॉइंट नीचे और पकड़ लो 21,500 मैक्स, 21,500, 1,200 1,300 पॉइंट मैक्स कल के लो से। बट ऊपर कितना जा सकते हैं? 25,000 बाय दिस ईयर एंड प्रॉब्ली 26,000, 25,000 तो अभी गिवन हो गया मेरे को लगता है इस साल के अंत तक। अब वो करेक्शन का दौर छट गया, अब बादल हट गए, बिकॉज हियर्स द मेन पॉइंट गाइस, एफआईआईज ने बहुत चतुराई से शॉर्ट कवरिंग चालू कर दी है। और आई थिंक मार्केट हमेशा पहले कुछ जानता है ना, बाजार सबसे स्मार्ट होता है, उसको सब पता होता है। सो येस्टरडे के जो फिगर्स मैंने देखे, धीमे धीमे हौले हौले साइन मिल रहे थे, एफ आई आर प्लानिंग टू इतनी जल्दी एंटर नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभार देखो, चाइना की हरकतें जो यूएस को गिराने के लिए होती है ना, वो हमारे फेवर में आ जाती है। कैसे? चाइना ने जो डीप सीक का पूरा ये हवा मचा के डाल दिया दुनिया में, कि एनविडिया के चिप्स से सस्ते चिप्स लेके वो बना रहे हैं। एंड 1/10 ऑफ द, मतलब अगर अगर चैट जीपीटी 100 रुपए का है तो डीप सीक 10 रुपए में मिलेगा। You know the Chinese. They have done it with BYD in electric vehicles. Tesla का कोई मुकाबला ही नहीं है। सबसे ज्यादा गाड़ियां BYD की बिकी है, कम से कम 10 times more than Tesla in the last 2 years. Then you know it with DeepSeek also probably. So उस चक्कर में क्या होगा ना, यूएस डॉलर जिसपे हम कह रहे हैं कि वो नीचे गिरना चाहिए, वो आई थिंक 86 से सिकुड़ते सिकुड़ते गिरेगा 82 तक फाइनल। और डॉलर इंडेक्स अपना जो 109 पे है, 109, वो शायद हमें दिखे कि वो 100 तक आ जाए इवेंचुअली, 2-3 महीने लगेंगे शायद। तो वहां एफ आई आई की एक री एंट्री होगी, एंड दैट इज हाउ निफ्टी पैन्स आउट टुवर्ड्स 25,000। द निफ्टी एट 25,000 बाय दिस ईयर एंड इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। शायद ईयर एंड के पहले हो जाए। बट अब यहाँ से गिरावट कम है, हाँ। यू विल गेट दी सरप्राइज इंजेक्शन, यू विल गेट, एक इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है ना, फिर वो दर्द चला जाता है, बिकॉज उस पे आप एनेस्थीसिया या जो भी ऊपर लगा के एनेस्थीसिया आप पहले लोगे ताकि दर्द ना हो। बट you will get those kind of things in between in the markets which will drag you down. सपोर्ट लेवल 22,550, जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है वी आर गुड। एंड आई थिंक अभी तो अपनी इकोनॉमी का यू नो गुड न्यूज लेने का टाइम आया है, कि बजट है सैटरडे को, इट्स गोना बी अ वेरी हैवी डे। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही उसमें निकल के आएगा, बिकॉज दे डोंट हैव स्कोप टू स्क्रू इट अप फर्दर। इतनी बैंड बजा चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही करोगे। एंड यूएस का डाउनफॉल जब होता है तो दे सीक फॉर इंडियाज इंडियन इंजीनियरिंग टैलेंट का हेल्प टू काउंटर चाइना। जब चाइना थोड़ा हावी होने लगता है तब हमारी जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो जो भी चाइना ने किया है, जो भी ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ये सब एक तरह से temporarily not good for the US, but it's good for other countries, because if the dollar loses a little bit of value, like इतना चढ़ गया 5% भी अगर थोड़ा नीचे आ जाए यूएस डॉलर, तो डेफिनेटली बाकी सब करेंसीज स्टेबल हो जाएंगी। या सो आई थिंक द ट्रेड राइट नाउ इज, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका देखते हैं। वो फेब्रवरी में है। यूएस फेड का इस हफ्ते थर्सडे सुबह इंडियन मार्केट टाइमिंग तक आ जाएगा, 2 दिन के अंदर, लेस देन 2 डेज। फिर और क्या चीजें हो रही है, एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनते हैं 4 साल के लिए, तो पूरा सोशल मीडिया एकदम एक्टिवेट हो जाता है पूरा। एक्स विच वाज अर्लियर ट्विटर, ट्रुथ सोशल जो ट्रम्प का खुद का प्लेटफॉर्म है, सब एक्टिवेट हो। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन क्रिप्टो। आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप तो सब्सक्राइब की नहीं होगी, तो 1 फेब से, उसी बजट के दिन से उस पे क्रिप्टो की काफी हम लोग चीजें लॉन्च करेंगे, क्योंकि यूएस हैज मेड अ फुल डिपार्टमेंट आउट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। दे आर प्लानिंग टू डू इट। सो जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड, तो हमें तो उसमें घुसना ही पड़ेगा दोस्तों। एंड देर आर क्रिप्टोज वेयर पीपल कैन मेक मनी नाउ, देर आर सिस्टम्स वेयर, जो पहले स्पेक्युलेटिव लगता था वो अभी इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। बैंक्स आर गोइंग टू अडॉप्ट इट। अभी बहुत चीजें क्रिप्टो में होने वाली है। एज यूजुअल चाइना, अनफॉर्चुनेटली एज एन इंडियन मुझे दुख होता है कहते हुए, देशभक्त होते हुए, कि चाइना और यूएस आर फाइटिंग ओवर एआई का सुप्रीमेसी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन बनाएगा? सिर्फ चाइना यूएस, चाइना यूएस। उसमें इंडिया क्या कर रहा है? हम ये पहले डिसाइड कर रहे हैं कि पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, पहले वो मसला सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर खुलेंगे सिखाने के लिए, कि ये चैट जीपीटी ऐसे होता है, ये डीप सी कैसे आप करोगे। सो वील जस्ट बी इनेबलर्स, नॉट बी इनोवेटर्स, विच इज ओके। वी आर ओके। तो फिर वो विश्व गुरु और वो क्या, भारत का दशक है, इंडियाज डेकेड, इंडिया सेंचुरी, वो सब बातें फिर छोड़ दीजिए।
बिकॉज our country missed out on the crypto revolution क्योंकि वो बैन किया गया. We missed out on the gaming revolution. We had the best software talent in the world. We missed out on a lot of revolutions post COVID, by the way. We missed out on chat GPT. Don't you think अगर चाइना कर सकता है तो इंडिया नहीं कर सकता था? चाइना ने $60 million में बनाया है वो चीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यूएस में पैसे लगा के बनी. ओपन एआई, चैट जीपीटी. अपने पास जुगाड़ू इंजीनियर्स हैं. वी कुड हैव डन मच बेटर बट दे प्रेफर टू गो टू द यूएस एंड डू इट फॉर देम. सो घुमा फिरा के बात यही आती है दैट वी आर जस्ट द बैक बैक ऑफिस. कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर बन गया, ये बन गया, हाँ वो इन्फोसिस से यार बेटा 100 इंजीनियर बुला लो. अच्छा ये चाहिए वो, हाँ टीसीएस के ना 500 इंजीनियर को H1B देके इधर बुला लो. यही होने वाला है. वी मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, एटलीस्ट 5. तो वही मैंने कहा ना, ठीक है लेकिन फिर अगर आप ये हो तो आप लोग एज अ इंडियन सिटीजन ये समझो, एज एन इंडियन सिटीजन, कि ये विश्व गुरु वाली बातें आप छोड़ दो. फिर आप सिर्फ धंधा करो, धंधा पानी करो. डोंट वरी अबाउट दी अदर थिंग्स. लेट चाइना एंड यूएस टेक केयर ऑफ इट. हम लोग बीच में अपना हिस्सा निकाल लेंगे. सो डोंट फॉल फॉर द नैरेटिव सेट बाय एनी गवर्नमेंट एंड मेक श्योर. आईटीसी होटल्स का स्टॉक लिस्ट होने वाला है. सही चीज लग रही है. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इस पे आपको डिसीजन लेना है. बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा एक बेस बन रहा है बिकॉज आरबीआई ने अच्छा कदम उठाया लिक्विडिटी एनहांस करने का, और वो और भी करेंगे. उसी वजह से अनसिक्योर्ड लोन्स को थोड़ा पुश मिलेगा, थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा कि हम खड़े हैं, वी आर देयर विथ यू. दैट इज अ गुड थिंग. आरबीआई का जॉब था, दे मैंने कहा ना देर आए दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने कर तो दिया. चलो, मतलब एटलीस्ट. और ये क्यों हुआ है, डिड यू नोटिस? आरबीआई का गवर्नर चेंज हुआ दोस्तों. याद करो वो वीडियो जब मैंने कहा था, जब गवर्नर चेंज होता है, डेप्यूटी गवर्नर्स चेंज होते हैं, आपका एक थॉट प्रोसेस नया आता है. नई दुल्हन अपनी नथ को बार बार आईने में देखती है. ये कहावत है, डोंट माइंड, बट दिस वाज अ सेइंग इन इंडिया. यही होगा. जो नया गवर्नर आएगा वो बोलेगा पुराने वाले ने जो किया मैं एक अलग अप्रोच. और बिल्कुल अभी ये सेबी में होगा. आज सेबी चीफ के रिप्लेसमेंट की एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई बिकॉज वो मैडम रिटायर हो रही है. थैंक गॉड, फॉर गॉड ब्लेस हर कि वो रिटायर हो रही है. अब दूसरा कोई आईएएस अच्छा सिस्टम से निकल के ही सेबी का चीफ बनेगा और शायद हम सब बच जाएंगे. तो ये सिस्टमिक चेंजेस आरबीआई में, सेबी में बहुत हो रहे हैं, जिसके वजह से द राइट पीपल विल कम एट द राइट पोजीशंस एंड होपफुली, एज आई सेड, we'll have better decision making. What RBI has done, it took them just 10 minutes to do it. तो पहले नहीं कर सकते थे आप अक्टूबर में? तो कौन बताएगा, तभी गवर्नर कोई और था ना. एनीवे, लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिमेनिंग वीक फॉर ट्रेडिंग पर्पस. फार्मा के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं. योर्स ट्रूली हैड स्पोकन अबाउट इट क्योंकि ट्रम्प ने जो वो टैरिफ की बात की है, वो फार्मा स्टॉक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएनडी में इम्पैक्ट करेगी. और अभी हम सबको, वेदर वी लाइक इट और नॉट, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि द डॉन, डोनाल्ड ट्रम्प, व्हाट डज ही ट्वीट अर्ली इन द मॉर्निंग. उनका मूड क्या है, कहाँ पे टैरिफ लग रहे हैं. लाइक कोलंबिया में, ऑन अ लाइटर नोट, कोलंबिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको जब डिपोर्ट किया गया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया कि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में मत भेजो, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट में भेजो. इतना सा उनका एक रिक्वेस्ट था. उस पे ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया बिकॉज यूएस इज इन अ ट्रेड सरप्लस विद कोलंबिया. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क तो पड़ेगा वो यूएस कंज्यूमर को पड़ेगा ना. सी, जब टैरिफ लगते हैं तो आप कर क्या रहे हो? आप इंपोर्ट किया हुआ माल पे टैरिफ लगा रहे हो, तो जो आपके देश में माल आ रहा है वो 25-50% महंगा बिकेगा. तो अल्टीमेटली वो पैसा यूएस का कंज्यूमर ही भरने वाला है. या तो वो कंजम्पशन करना छोड़ दे. यूएस कंज्यूमर्स वंस दे गेट हुक्ड ऑन टू अ ब्रांड, आई नो दैट फॉर श्योर, आई stayed in that country for a while earlier. वो लोग छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से. दे डोंट लीव अ ब्रांड जस्ट बिकॉज इट्स गॉन अ लिटिल एक्सपेंसिव. यूएस कंज्यूमर इज पर कैपिटा इनकम ऑफ द यूएस इज $70,000 यार. दे आर नॉट गोइंग टू लीव अ ब्रांड. तो अल्टीमेटली ट्रम्प का भी जो ये पूरा प्लेबुक है, ये थोड़ा बहुत इलेक्शन में जो प्रोमिस किए थे वो उनको निभाने हैं, तो वो है. बट प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, जो भी हो, लेकिन मार्केट्स तो उससे हिल जाते हैं ना, बिकॉज मार्केट्स को तो सेंटिमेंट दिखता है. एंड आई एम थैंकफुल दैट वी हैड समथिंग लाइक अ डीप सी. मैं नाम भी भूल रहा हूँ, हाँ, डीप सी. क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा वो यूएस के आईटी वाले भी थोड़ा ना अपने अभी लेवल पे, उनको भी अभी डीप थिंकिंग करना पड़ेगा कि बॉस, यू कांट टेक देम लाइटली.
And last but not the least, let's hope that our markets remain stable. आई थिंक 23,000 का लेवल अगर हम पकड़ के भी चलें तो ठीक ठाक रहेगा. रेजिस्टेंसेस है ऊपर, लेकिन अभी मैं बहुत वाहियात बातें सुन रहा हूँ. 30,000 निफ्टी. डोंट फॉल फॉर दीज टैक्टिक्स, ओके? दीज कुड बी क्लैप ट्रैप्स. Let's not make it a fool's paradise. Let's not fall for clap traps. We know all these things. अच्छे स्टॉक्स हमेशा ऊपर चढ़ते ही हैं और बुरे स्टॉक्स हमेशा नीचे गिरते हैं. फंडामेंटल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऐसे बहुत केस स्टडीज आप इस चैनल पे देख चुके हो. ट्राई आउट आवर मेंबरशिप. मैं एक बात जरूर कहूंगा, बिकॉज उसमें अभी प्लेलिस्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोस की, 12 घंटे का कंटेंट है. देन क्रिप्टो का एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा 1 फेब से, तो ऑल माय मेंबर्स आर गोना बेनिफिट अ लॉट. और फिर यूएस मार्केट्स का भी एक अलग पूरा सीरीज उसमें चलेगा. और प्लस इंडियन मार्केट्स तो है ही. तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.